नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि गणित शिक्षण में मैंने आपको कई विधियाँ बताई थी और संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें आपको कई लोगों के सिद्धांत बताए थे, जिसमें मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था। अब एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम आप व्योगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत और बताइए। तो आज मुझे उसका ध्यान आया और आज मैंने सोचा कि मैं आपको व्योगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत बताऊं। तो आइए जानते हैं कि सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम लेव व्योगोत्स्की था, और उन्होंने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज का जो योगदान होता है वो बहुत अधिक होता है। अब अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये भी देखा कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है और समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसका विकास भी उसी प्रकार होता है। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है वो सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है और अगर हम देखें तो परिवार जो होता है वो प्रथम सीढ़ी होता है और बच्चा वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ों को देखता है, समझता है, वही जो है वो आगे चल कर के सीखता है। तो उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ललक होती है एक उम्र में, और वह उस समय अत्यधिक स्वार्थी होता है और उसे केवल अपने पेट भरने की लगी होती है। वो माँ को देख करके रोने लगता है। अब अगर हम देखें तो थोड़ा जब बड़ा होता है तो वो इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता। शिशुओं के सामाजिक संपर्क का दायरा जो होता है उस समय बहुत सीमित होता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत अधिक आशा नहीं की जा सकती। अब अगर हम देखें तो बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे जो हैं वो विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा जो है वो बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तब हम देखते हैं कि उसको जो उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उसमें उसकी चेतनाएं जो होती हैं वो तीव्र हो जाती हैं। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं और समूह के प्रति उत्पन्न भावना केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है और सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य जो होता है वो बालक में किशोरावस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था जो होता है वो संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की एक अवस्था होती है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी जो होता है वो बहुत अधिक विस्तृत होता है। तो व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रुचि और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो व्योगोत्स्की ने बताया कि आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है वहाँ से लेकर के किशोरावस्था तक का उन्होंने वर्णन किया है कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास जो होता है वो किस तरह से होता है। अब अगर हम देखें तो उनके जो सिद्धांत है उसकी दो विशेषताएं मुख्यतः होती है वो है कि सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है और यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। मतलब ये है कि सीखना जो है वो एक ऐसी क्रिया है जो जीवन भर व्यक्ति करता है और सीखता रहता है।
दूसरा है कि सीखने में प्रमुख रूप से आपका सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर हम देखें तो सांस्कृतिक संगठन या परिवार को हम लेकर चलें तो बहुत सारी संस्कृतियाँ हमें अपने परिवार से और विभिन्न प्रकार के धर्मों से ही प्राप्त होती हैं। और सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो समाज की विभिन्न आयोजनों को आयोजित करती हैं और बच्चा उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमारा जो देश है, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है और बालक जो है वो इनको बहुत ही तीव्र गति से देखता है और सीखता है। अब vygotsky ने एक चीज़ ये भी बताई कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें अगर हम देखें तो समाज का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा संज्ञानात्मक विकास के उपागम के रूप में प्रयुक्त नहीं होती, वरन ये एक ऐसा उपाय होता है जो सांस्कृतिक विवरण को आकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संस्थाएं, साधन और प्रतीक व्यवस्थाएं मानव निर्मित वे उपाय हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की ओर संकेत करती हैं। तो अगर हम देखें तो आपका जो विद्यार्थी होता है वो अपनी जो भाषा होती है वो अपने समाज और परिवार से ही सीखता है। अगर हम गणित की भाषा में आते हैं तो गणित भी एक भाषा है और भाषा द्वारा ही तथ्य जो होते हैं वो बालक तक पहुंचते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि vygotsky ने गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना है। और इसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन की जो 2 प्रक्रियाएं बताई हैं, वो पहला ये है कि आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। तो व्यक्ति जो होता है वो अपना आत्म साक्षात्कार करता है और अपने आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, परिवेश होता है, उसके आधार पर अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।